नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ठीक ठाक काम कर रहा था सुबह तक, लेकिन 1:30 बजे जैसे ही इजराइल की तरफ से कुछ फ्रेश कमेंट्री आई, उसके बाद बाजार ने नीचे का स्तर दिखा दिया। और नीचे का स्तर ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कराए। अब इसको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नीचे लेवल ब्रेक हुआ है, क्या ये लिटरली ब्रेकडाउन है या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहले तो बाजार क्यों गिरा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा बयान आया कि हम ईरान पे हमला करने जा रहे हैं अगले हफ्ते और ये हमला बहुत भयंकर होगा। उसके बाद भारतीय बाजार पूरी तरीके से टूट गए, लेकिन सवाल ये केवल भारतीय बाजार टूटे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं डाउ फ्यूचर्स की बात करूं, वो 40 पॉइंट नीचे है, वहां पे कुछ भी नहीं आया मूव। नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करूं तो वो जितना पहले नीचे था उतना ही नीचे है। हाँ, खुलेंगे कैसा वो देखने वाली बात जरूर है, लेकिन जब अमेरिका के बाजार में कुछ नहीं हो रहा तो अपने बाजार क्यों इतना ज्यादा गिरे हैं, इसको समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कंटिन्यू कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूं बीते कुछ दिनों से। उनमें सबसे पहली बात यही थी कि अमेरिका अपने लाइफ हाई से 5% करेक्ट है, जापान अपने लाइफ हाई से 4% नीचे है, लेकिन हम अपने लाइफ हाई पे खड़े हैं। तो ये जो गैप है ना, ये गैप जरूर फिल होगा। बेशक हम स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, हम इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, हमारी महंगाई काबू में है, लेकिन है तो हम इमर्जिंग मार्केट ही। अगर अमेरिका ऊपर से 5% नीचे है तो हम 3% तो कम से कम गिरेंगे ही गिरेंगे। ये मेरे वर्ड्स थे जब लोगों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया था। अभी अगर मैं काउंट करूं तो अपना भारतीय बाजार ऊपर से देखूं तो 3% से ज्यादा नीचे आ गया है। और डाउ जोन्स की बात करूं तो ये 37,750 पे है और इनका हाई है 39,890 का, यानी ऊपर से 2300 पॉइंट नीचे है अमेरिका। और 2300 पॉइंट होता है एग्जैक्टली 6% हो जाता है, ऑलमोस्ट 5-6% के करीब। तो अभी ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इजराइल जो गिराने का काम कर रहा है, इजराइल और ईरान, ये अभी धीरे धीरे बाजार के लिए जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, नेगेटिव ज्यादा हो रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल पे जा रही है चीज, लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा है ना, ये बाजार के लिए उतना ही अवॉइडेबल होता जाएगा। इस पे बाजार बार बार रिएक्ट नहीं करेगा। आपने 2 दिन पहले अमेरिका पे रिएक्शन देख लिया, आपने आज भारतीय बाजार पे देखा, कल भारतीय बाजार पे रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हो। तो अब इजराइल हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि मेरे भारतीय बाजार पूरा क्रैश, बह जाएंगे, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं। जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा, पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी, सबको लगेगा अरे ये तो गया, इजराइल ने तो हमला कर दिया, मार्केट ऐसे जा रहा होगा, डर का माहौल बनेगा और गिरावट हो सकती है भयंकर। इस बीच में लोग सेलिंग करेंगे, लेकिन वो होगा बाइंग का मौका, क्योंकि उसके बाद भारतीय बाजार इस पे रिएक्शन नहीं देंगे। मैंने आपके साथ पहले ही कहा है कि मार्केट पे भी एक ओवरहैंग है कि इजराइल हमला करेगा, कब करेगा वो नहीं बता रहे ये लोग, अभी बता चुके हैं कि अगले हफ्ते करेंगे। तो ये ओवरहैंग हट जाएगा जैसे ही हमला हो जाएगा, और जैसे ही ओवरहैंग हटेगा फिर बाजार के लिए एक पैनिक सेलिंग क्रिएट होगी और उसके बाद सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं इतना इजीली जो ये सब कह रहा हूं, अगर इतना ही सच है तो फिर इसके दम पर तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, अगर इतना आसान होता तो। यहां पे करने के लिए कुछ नहीं है, यहां पे समझने के लिए है, ताकि आपके दिमाग में पहले से हो कि इजराइल हमला करेगा तो पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। और ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें प्रीवियसली जो होती आई हैं वो बता रहा हूं। रशिया यूक्रेन याद है आपको, 3 महीने तक बाजार इसके चलते एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया था, लेकिन गिरा सिर्फ शुरुआत में ही था, उसके बाद तो कंसोलिडेट ही करता रहा, गिरा नहीं था। गिरावट इनिशियल फेज में ही आती है जब नेगेटिविटी आपको फर्स्ट टाइम सुनाई देती है। अभी इससे पहले इजराइल को छोड़ दो तो सॉरी ईरान को छोड़ो तो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, उस पर मात्र 2 दिन रिएक्शन आया कि हो गया बम बारूद, बाजार गिरा, अगले दिन ही ऊपर। तो ये सारी चीजें जब इनिशियल स्टेज पे होती हैं, जब डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, तो जैसे जैसे खराब लेवल पे डेवलपमेंट होते हैं वैसे वैसे रिएक्ट करता है। अब ईरान ने हमला कर दिया, ये खराब था, इस पे रिएक्शन आ गया। अब यहां पे आज खबर ये आ गई कि इजराइल हमला करेगा, इस पे भी रिएक्शन आ गया। अब एक खबर ये हो सकती है कि इजराइल ने हमला कर दिया तो उस पे रिएक्शन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या वर्स्ट हो सकता है, उसके बाद इजराइल और ईरान कुछ नहीं कर सकते बाजार का। उसके बाद खराब हो सकता है कि इजराइल के ऊपर यूएस के कुछ सैंक्शन या फिर कुछ दिक्कत आई तो वो उनकी आपस की प्रॉब्लम बनेगी और ग्लोबली किसी चीज के दाम बढ़ा सकती है। या फिर ईरान की तरफ से हमला करने के लिए कोई सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, वो देश सामने आ गए, यानी इजराइल ईरान के पीछे जो चल रहा है वो सामने आएंगे, तब कहीं जाके फिर मैटर बिगड़ेगा बाजार के लिए। केवल इजराइल और ईरान फिर बाजार को नहीं गिरा पाएंगे।
तो यहां पे एक एक करके सारी चीजें ऑलमोस्ट हो रही हैं। अब आता हूं मैं मार्केट पे। तो ये सारी सिचुएशन एक ही चीज समझा रही है कि ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट है भारत की जीडीपी की ग्रोथ, जिसपे कल ही आईएमएफ ने अपग्रेड किया है 6.5% से बढ़ाकर 6.8%। ये गिरावट के माहौल में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। गिरावट के माहौल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिंग में ना बदल जाए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसे इन्वेस्टमेंट में मत बदल देना है कि ये तो लॉस में आ गया, अब नहीं बेचूंगा इसे। आपको बड़ा झटका लग सकता है। तो आपको सबसे पहले तो यही क्लियर कर देना है, मैं इन्वेस्टेड हूं ना, इन्वेस्टर हूं तो मैं इन्वेस्टेड ही रहूंगा। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लॉस कट रहे होंगे कहीं ना कहीं, उन्हें मैं बुक करके पैसा निकालूंगा। सिंपल है, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे नेगेटिविटी आ रही है। अब अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं तो मेरे पास इस समय 5 बड़ी नेगेटिव चीजें जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो पोजीशन को मत हिलाना, ये सारी चीजें लंबे समय नहीं चलेंगी। और अगर आप ट्रेडर हो तो पोजीशन में लॉस आ रहा है इसके चलते मत होल्ड करना कि लॉस है नहीं बेचूंगा। ये समझ लेना कि हो सकता है ये अभी यहां से 10% और चला जाए, तब आप क्या करोगे? इवेंचुअली आपका सौदा भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग है हो सकता है आपका फ्यूचर्स में हो सकता है ऑप्शंस में हो, तो वो आपका पैसा खत्म कर देगा। ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी मेरे हिसाब से, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।